शोरूम में, होटल में, मार्केट में समोसा मिल जाएगा, कपड़े मिल जाएंगे, फ्रिज मिल जाएगा, सोने का सामान मिल जाएगा, चांदी के बर्तन मिल जाएंगे, गाड़ियाँ मिल जाएगी, जूते चप्पल मिल जाएंगे, घड़ी बेल्ट मिल जाएगा, साड़ी, कुर्ता पजामा, सूट, बक्कल, तैयार होने का सामान, सब शोरूम में, दुकान में, बाजार में सब कुछ मिलता है। दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं बना जिस बाजार में तुम्हारा बीता हुआ कल मिलता हो। किसी दुकान वाले के पास जाकर पूछोगे, क्यों भैया तुम्हारे यहाँ बीता हुआ कल, बीता हुआ पल, हमारा पुराना कल मिल जाएगा क्या? तो वो कहेगा ये तो नहीं मिलेगा, परंतु पछतावा मिल जाएगा। अगर मिलेगा तो केवल पछतावा मिलेगा, केवल। जिन्होंने 24 में सुना उसको बाबा ने 25 की कथा के पहले ही उन्होंने पत्र लिखकर 25 में दे दिया। जिन्होंने 25 में श्रवण करा उनके पत्र ये 2026 की कथा में आ गए। और फिर जब मेरा बाबा तुम पर कृपा करेगा, कथा सुनकर जब आप जाओगे, यहाँ से बाबा को प्रणाम कर कर, यहाँ की मिट्टी को नमन कर कर, अपने बाबा से विनय कर कर जब यहाँ से जाओगे, 3 महीने के अंदर तैयारी रखना कि तुम्हारा पत्र फिर व्यासपीठ पर पहुँचे। फिर एक दुख की घड़ी में जब वो याद आए, फिर वही वाली लाइन आ गई महाराज, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो, मुझे तुम याद आते हो, दर्द में रुसवाई में, प्यार की गहराई में, मुझे तुम याद आते हो। सुख में सब खड़े होंगे, सारे रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, पड़ोसी, सब सुख की घड़ी में खड़े हैं, पर दुख में कोई तब कोई नहीं आएगा। तब वो अंत समय प्रभु वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अदालत में जब जाकर खड़े होते हो तो गीता पर हाथ रखाया जाता है। सत्य बोलो, हाथ रखना पड़ता है। मैं वचन देता हूं, जब कोई बड़ी कुर्सी पर बैठते हो, मेयर की कुर्सी पर हमारे पदम जी बैठे, दूसरी बार शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाओ साथ होते। आप मेयर की कुर्सी पर बैठे तो आपको भी वचन देना पड़ा। पुलिस की नौकरी करने वाले जितने भी मेरे पुलिस के एक एक यहाँ पर बंधु लगे हुए हैं, उन्होंने भी वचन दिया कि मैं राष्ट्र की सेवा करूं। वचन, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। गुरुजी आप ये लाइन गुनगुनाते हो कि वचन दिया तो आना पड़ेगा, तो हमने भगवान से वचन कब लिया? तो शिव महापुराण की कथा में स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज ने अपने पिताजी भगवान श्री शिव जी से निवेदन करा कि जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में घिर जाता है, और गणेश पुराण का दूसरा अध्याय को स्मरण करिएगा, जब संसार का व्यक्ति बहुत उलझनों में गिर जाता है तो वो ईश्वर को भी
ताने देने लगता है कि मैंने इतनी पूजन करी, इतना पाठ करा, इतना जल चढ़ाया, इतना ऐसा करा, इतना वैसा करा, फिर भी भगवान मेरा साथ नहीं दे रहा। जब दुख आता है तो हम भगवान को भी ताना देते हैं, भगवान को भी कहते हैं कि तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया, तुमने हमारा साथ नहीं दिया। तब कौन आता है? व्यक्ति टूट जाता है, पूरा खाली हो जाता है भीतर से, उसकी आंख में से निरंतर जल बहता रहता है। फिर कौन आता है? भगवान भोलेनाथ ने कहा, गणेश, संसार का मनुष्य या 33 कोटि देवता जब किसी गुरु के मुख से शिव तत्व को श्रवण करते हैं, उस समय पर शंकर उनको वचन दे देते हैं कि तूने मेरी कथा को श्रवण करा तो तेरे अंत समय में, तेरे दुख की घड़ी में मैं स्वयं आकर खड़ा। कोई नहीं आएगा, तब शिव आएगा, शंकर आएगा। महाराज हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, हो सकता है संसार के लोगों को बुरा लग जाए हमारी इस बात से। हमारी एक रीति बड़ी बुरी है, आपकी और हमारी सबकी। हम दुनिया के लोगों से आस रख लेते हैं। दुनिया के लोगों से आस रखते हैं। मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे संभालेगा, मेरा बेटा बड़ा होगा, मुझे अपने साथ रखकर संभालेगा। आप अपने बेटे से आस क्यों रखे हो? क्या आप में दम नहीं है? क्या आप में बल नहीं है? क्या आप पर शिव जी पर भरोसा नहीं है? स्वयं पर भरोसा, स्वयं पर विश्वास, स्वयं पर दृढ़ता। मेरा देवर ऐसा है, मेरा जेठ ऐसा है, मेरा पति ऐसा है, मेरी पत्नी ऐसी है, मेरा ये ऐसा है, वो लोग हैं तो मुझे संभाल लेंगे। ना ना ना, वो ये सर्व जगत को संभालने वाला। हम क्यों आस लगाएं? हम क्यों दूसरों से आस लगाएं कि ये मुझे कुछ देगा, ये मुझे करेगा? कल कथा में कहा था हमारे मित्र को, वो आस लगा कर बैठा था कि कुछ मिल जाएगा, और हमने एक ही बात कहा, उसको बुला, कष्टहर उसको बुला, कालहर हमने कहा उसको बुला। बीमार पड़े, आवाज लगा रहे हो, बेटा आ, बहू तू आ, बेटी तू आ, भैया जी तुम आओ, भाभी तुम आओ, रिश्तेदार तुम आओ, सबको बुलाया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बुलाया जिसको तुमने एक लोटा जल चढ़ाया? जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मंदिर तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिवालय तक जाते हो, जब तुम एक लोटा जल चढ़ाने के लिए भगवान के मंदिर तक पहुंचते हो, तो फिर तुम उसको क्यों नहीं बुलाते? हम उसको नहीं बुलाते, सबको बुलाते। तबीयत खराब हुई, कष्ट आया, शरीर में रोग आया, बीमारी आई, तकलीफ आई, हमने सबको बुलाया, उसको नहीं बुलाया जिसको बुलाया। हमने उसको नहीं बुलाया। और लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, मेरे हृदय बिच भोले जी का नाम लिखना, मेरे
मेरे हृदय बिच शिव जी का लिखण वाले तू हो के दयाल लिखना, ओ लिखण वाले तू हो। अगर लिख रहे हो तो ये लिखना कि मेरे हृदय पर शिव का नाम लिख देना। जब भी कोई बात हो मुख से शिव निकल जाए, शिव निकल। कष्ट आया शिव निकले, तकलीफ आई शिव निकले, परेशानी आई शिव निकले, शिव निकले। कुछ याद नहीं, केवल एक वही, केवल एक शिव। और जब विश्वास दृढ़ होता है तब वो शिव ही याद आता है। हृदय पर नाम हो शंकर का, घर के दरवाजे पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उस पर लिखा हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और जब पूर्ण भरोसा हो तब शिव सामने प्रकट हो जाता है। पूर्ण भरोसा। कल परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में। परसों के दिन एक घटना घटी लखनऊ में, अग्निकांड। कोचिंग क्लास चल रही थी, नए नए बच्चे सब पढ़ाई की उस कोचिंग में थे, सब नए बच्चे, क्योंकि कोचिंग वही बच्चे कर रहे थे, बैठे थे। किसको मालूम था कि कब कहां कौन काल आ जाता। उन माता पिता की क्या दशा हो रही होगी, उनके परिवार की क्या दशा है, विचार करो। हम तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं श्रद्धांजलि के रूप में कि उनके घर के माता पिता को, परिवार को भगवान मन में धीरज दे। और जो जीवात्माएं हैं, जो बच्चे उस अग्निकांड में लखनऊ में शांत हो गए, उन बच्चों को भगवान शिव अपने चरणों में स्थान दे। उन बेटा बेटियों ने कितनी तमन्ना उनके अंदर होगी, कितनी जिज्ञासा उनके अंदर होगी, कितनी उमंगता उनके अंदर होगी कि मुझे ये करना। कोई 20 साल का, कोई 22 साल का, कोई 23 साल का, कोई 18 साल का, कोई उनके अंदर कितनी जिज्ञासा होगी, कितनी आशा कितनी जुड़ी होगी कि मुझे ये करना है, ये बनना। पर कोई काल घड़ी ऐसी आ जाती है जो लेकर चली जाती है। इसीलिए हम बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं, अपने घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो। घर के अंदर भी एक स्टिकर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, घर के बाहर भी चिपका दो, गाड़ी में भी लगा दो। क्यों? अगर कोई हमारे दरवाजे पर आ रहा होगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पड़ेगा, हम दरवाजा खोलेंगे, उसके मुख का दर्शन होगा, तो कोई बुरी खबर भी होगी तो वो अच्छी हो जाएगी, ये निश्चित। आप घर के अंदर के भाग में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक स्टिकर चिपका दो। क्यों? आप जब अपने घर से निकलोगे, दरवाजा खोलोगे तो एक बार पढ़ने में आएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तो हमारी मंजिल, हमारा लक्ष्य सही हो जाए। घर में छोटा बच्चा है आपके, परिवार में छोटा बच्चा है आपके, पड़ोस में छोटा बच्चा है आपके, उस बच्चे को उछालो, रोएगा कि खुश होएगा? खुश होएगा, हंसेगा। ऊपर जाता है बच्चा, उछालते हैं,
खुश होता है, हंसता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है मैं नीचे आऊंगा तो मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे रिश्तेदार, मुझे प्रेम करने वाले मुझे संभाल लेंगे। बच्चा हंसता है, उछाला, हंसा, मुझे कोई संभाल ले। है? आवाज नहीं आ रही, आवाज करो। बच्चा हंसता है, थोड़ा प्रेशर बढ़ा दो। बच्चा हंसता है, उछाला, बच्चा हंसा। क्यों? बच्चे को मालूम है मुझे पकड़ने वाले, मुझे संभालने वाले, मुझे संभालने वाले हैं। और उसको इस चीज का अंदाजा है कि मुझे ये संभाल ले। बस शिव महापुराण की कथा भी यही कहती है, अगर कोई दुख आया और कोई दुख आया और उस दुख में भी अगर तुम मुस्कुरा रहे हो, समझ लेना कि शिव तुमको संभाल रहा है। शिव तुम्हें कोई संभालने वाला है जो हमको संभाल रहे, कोई तो। तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, तेरे दर पे आके मुझे क्या मिला है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है, ये मैं जानता हूँ या वो जानता है। व्याघ्रपाद मुनि शिव के परम भक्त थे। शंकर भगवान के परम भक्त थे व्याघ्रपाद मुनि। शिव जी के इतने परम भक्त थे कि रोज प्रतिदिन उजाला होने से पहले फूल तोड़कर लेकर आते थे और लाकर शिव जी को समर्पित करते थे। व्याघ्रपाद मुनि इतने शिव के उपासक थे। व्याघ्रपाद मुनि शिव के इतने उपासक थे, रोज प्रतिदिन सूर्य उगने से पहले, प्रकाश होने से पहले फूल तोड़कर लाते और शिव जी को समर्पित करते। प्रतिदिन, रोज का नियम था, प्रतिदिन का। चौबीस घंटे उनके मुख से शिव का नाम निकलता रहता। प्रति नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि जो फूल तोड़कर लाते, शिव जी को समर्पित कर देते। व्याघ्रपाद मुनि एक ऐसे मुनि
दिन रात हर पल हर घड़ी हर क्षण शिव का नाम लेते हैं, हर पल। ऐसा कोई पल नहीं जाता, ऐसा कोई क्षण नहीं जाता जिस समय पर मुनि के मुख से शिव का नाम नहीं निकलता। शिव नाम नहीं निकलता, हर पल शिव का नाम, हर घड़ी शिव का नाम। और एक नियम, फूल तोड़कर लाना, शिव जी को समर्पित करना। जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, जहां पर व्याघ्रपाद मुनि रहते थे, वो व्याघ्रपाद मुनि के आसपास की जो भूमि थी, व्याघ्रपाद मुनि के आसपास का जो क्षेत्र था, वो क्षेत्र में जितने वृक्ष लगे थे, सारे वृक्षों के पुष्प व्याघ्रपाद मुनि ने तोड़ लिए थे और शिव जी को समर्पित कर दिया था। पर कुछ पुष्प पेड़ के ऊपर रह गए थे, जो शिव जी तक नहीं पहुंच पा रहे थे, शंकर भगवान तक नहीं पहुंच पा रहे थे। शिव जी तक वो पुष्प नहीं पहुंच रहे थे, शंकर भगवान तक वो पुष्प नहीं जा पा रहे थे। तो एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया कि मैं नीचे नीचे के पुष्प तो तोड़ लेता हूं, पर ऊपर का जो पुष्प है वो नहीं टूट पाता। अब मुझे शिव जी की साधना करनी, तपस्या करनी। और व्याघ्रपाद मुनि शिव जी की तप साधना में डूब गए। तप साधना 3 साधना है, हमने उसका नाम साधना ही दिया है। 3। पहली, एक ही समय पर भगवान शंकर को जल समर्पित करना। 9 बजे अगर मैं जल समर्पित करती हूं तो 9 बजे समर्पित करना, यह भी एक साधना। पर हम और आप ग्रस्त जीवन जीते हैं, घर में रहते हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि ठीक 9 बजे ही जल चढ़े। कभी कभी परिवार में बच्चे हैं, पति है, पत्नी है, रातें हैं, रिश्ते हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा में देरी हो जाती है, तो जल चढ़ाने में आगे पीछे का समय हो जाता है। हम और आप गृहस्थी हैं, तो हम इतनी बड़ी साधना नहीं कर सकते कि एक ही टाइम पर हम जाकर भगवान को जल चढ़ाएं। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 24 घंटे में जो समय तुमको मिले तुम उस समय पर जाकर भगवान को जल समर्पित कर सकते हो, शिव को चढ़ा सकते। शिव स्वीकार करेगा। सुबह का जल भी शंकर भगवान स्वीकार करते हैं, तो दोपहर का जल भी शिव जी स्वीकार करते हैं। संध्या काल का जल, प्रदोष काल का जल भी शिव स्वीकार करते हैं। तो रात्रि में भी अगर हमारे जीवन में दुख आता है, कष्ट आता है, तकलीफ आती है, और रात में भी अगर कोई एकदम कष्ट आ गया और तुमने बाबा को 1 लोटा जल चढ़ाया, तो वो रात को भी स्वीकार करता है, क्योंकि मेरे शिव और माँ जगत जननी, एक मेरे भोले बाबा और एक मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, एक ऐसी हैं, दुनिया में किसी देवता की रात्रि नहीं होती, केवल ये 2 देवता ऐसे हैं, एक शिव और एक शक्ति, जिनकी रात्रि होती है शिवरात्रि, नवरात्रि, इनकी रात्रि मान्य होती है। बाकी के किसी देवता की रात्रि की स्मरणता नहीं, पर केवल 2 देवता हैं, एक महादेव और एक मां शक्ति दुर्गा भवानी आदि शक्ति, जिनकी रात्रि होती है। पिता और मां कभी नहीं सोते, रात भर। कई बच्चे कह देते हैं, मम्मी तुम्हें नींद आती कि नहीं आती? क्यों? सुबह से इतनी जल्दी उठ जाती हो, कितनी खटर पटर आवाज आने लगती है, नींद नहीं आती तुमको? मम्मा बोलती है बेटा अब
आती नहीं है, हम सो लेते जितनी देर हमको लगता। तुम तो दिन में भी नहीं सोती हो, तुम्हें नींद नहीं आती क्या? अरे कोई माँ से पूछे, जिस माँ के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उस माँ से पूछे कि उस माँ को नींद क्यों नहीं आती है। उसको मालूम है कि घर है, परिवार है, बच्चे हैं, पति बाहर रहे, इधर गए उधर गए, बच्चे इधर गए उधर गए, तो टेंशन में नींद नहीं आती। लोग कहते हैं पिताजी को नींद नहीं आती। पिताजी से कोई पूछे कि उनको नींद क्यों नहीं आती, क्योंकि उनको भी चिंता रहती है, आगे बच्चों का करना क्या है, कैसे करना है, क्या करना है, उसको भी नींद नहीं आती। दो हैं, एक माँ, इसलिए उनकी भी नवरात्रि, और एक पिता देव अधिदेव महादेव, जिनकी शिवरात्रि। अर्थात ये दो देव ऐसे हैं जिनकी रात्रि को भी अगर हम उसको पुकारेंगे तो मेरा महादेव और मेरी जगत जननी दुर्गा भवानी दौड़ कर आती। ये दो हैं। ये दो। वो हमारे शैलेंद्र भैया एक लाइन बड़ी अच्छी गुनगुनाते हैं महाराज, बेटा जो बुलाए माँ को ओ मैया जी के चरणों में टिकाना चाहिए। भाव। रात्रि को भी अगर कोई दर्द है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, कोई बहुत बड़ा टेंशन, चिंता आकर खड़ी हो गई है, एक लोटा जल भरो, शिव जी को समर्पित करो, मेरा डमरू वाला रात के समय पर आकर खड़ा हो जाएगा। मौत और महाकाल दोनों का कोई समय नहीं होता। ना मौत का समय है, ना महाकाल का समय है। मृत्यु को कब आना है? मृत्यु तुमसे पूछ कर नहीं आएगी, सुबह आऊं कि शाम को आऊं। हो सकता है तुम्हारे इधर ऐसा होता हो भटिंडा में, तो बात दूसरी कि मौत आती हो तो पूछ कर आती हो, क्यों भाभी जी आ जाऊं क्या? और तुम कह दो नहीं नहीं अभी मैं रोटी बना रही हूं, हे यमराज बाद में आना। टाइम बता दो तो कि 12 बजे तक आ जाना। 12 बजे फिर आ गया यमराज, भाभी जी आ जाऊं क्या? फिर बोला दिखता नहीं है, बर्तन मांज रही हूं, 1 बजे तक आना। यमराज फिर आ गया 1 बजे, भाभी जी चले, तेरे में अक्ल वक्ल है कि नहीं? मेरे बच्चे स्कूल से आएंगे, टिफिन कौन देगा, रोटी कौन देगा? 3 बजे आना। 3 बजे आ गया, अभी चले, दिन भर की थक गई थी, कमर दुख रही है, अभी 1 घंटा सोऊंगी, उसके बाद जाऊंगी। यमराज फिर आ गया 5 बजे, भाभी जी चले, अरे पागलों जैसी बात मत कर, तू भी चाय पी, मैं भी पीऊं, और थोड़ी देर बात करेंगे, शाम का मैं भोजन बना दूं, रात को चलेंगे। यमराज फिर आ गया रात को 9 बजे, भाभी जी चले, भाभी बोली हमारे घर की बहू बेटियां रात को नहीं जाती। तो फिर मैं क्या करूं? इतने में भाभी जी ने कहा पड़ोसन को ले जा, मुझे छोड़। अब कौन? ए भाई नहीं होता। काल का और महाकाल का कोई समय नहीं है, पूछ कर नहीं आते, जब पुकारो मेरे महाकाल को तब दौड़ कर आ जाता है। समय नहीं देखता, सुबह है, दोपहर है, रात है, दिन है, कभी भी। कई लोग कहते सीहोर वाले महाराज जी ने सबको बिगाड़ दिया। तो हमने पूछा क्या बिगाड़ दिया? कि तुम्हारे जितने भी भक्त हैं ना, ये समय नहीं देखते, जब देखो जब मंदिर पहुंच जाते हैं। तो हमने कहा बिगड़े नहीं है, सुधर गए। इनको मालूम पड़ गया कि बाप के पास कभी भी जाया जा सकता है। पापा पापा होता है, पिताजी पिताजी होता है। जब जरूरत पड़े, बेटे को जरूरत थी तो तुरंत फोन लगाया, पापा अमृतसर तक जा रहा हूं दोस्तों के साथ,
चले जाऊं क्या? पापा ने बोल दिया अभी क्या करेगा, अभी तो घूम के आया है, नहीं जाऊंगा। फिर भी पापा का दिल था, अब जा रहे हो तो हो आओ, चलो कोई बात नहीं, जल्दी आओ। पापा पापा है, पिता पिता है, माँ माँ है, वो नहीं देखती समय। उसको तो लगा मेरे बच्चों ने पुकारा, चल दी, उठे उठ चले, चल। उसने नहीं देखा कुछ, वो तो केवल एक भाव के साथ चले जाते। या तुमको किसी ने पीले चावल नहीं दिए, निमंत्रण नहीं दिया, पत्र नहीं गया, कहीं बैनर नहीं लगे तुम्हारे शहर में आकर कि तुम आना, कोई पत्र देने नहीं गया, फिर भी तुम इतने लाखों की संख्या में आए हो, तो कौन ने बुलाया? तुम किसी के कहने पर नहीं आए हो, तुम भोले बाबा की उस मर्जी से, शिव की आज्ञा से यहाँ पहुंचे हो। शिव की वो एक लाइन है ना, वो वैष्णो देवी के भजन की एक लाइन आती, तूने मुझे बुलाया शेरा, तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए, हो तूने मुझे बुलाया शेरवालिए, मैं आया शेरवालिए। अब यहाँ बुलाया किसने? माता रानी ने इशारा करा, तुम वैष्णो देवी पहुंच गए। शिव जी ने इशारा करा, तुम कथा में पहुंच गए। कुबरेश्वर धाम वाले बाबा ने इशारा करा तो सीहोर कुबरेश्वर धाम पहुंच गए। किसी ने निमंत्रण नहीं दिया। वृंदावन से बिहारी जी ने बुलाया, तुम दर्शन के लिए पहुंच गए। गोवर्धन नाथ जी ने बुलाया, परिक्रमा करने पहुंच गए। किसी ने नहीं बुलाया। नहीं तो तुम्हारी तो सोच में था जाऊंगी जाऊंगी, ऐसे सोचते सोचते तो तुमने कहीं कितनी बार कथा निकाल दी, जाऊंगी जाऊंगी, पर अब की बार पहुंच गई। क्यों पहुंच गई? क्योंकि उसको मालूम था, बहुत दिन से इंतजार कर रही है। और हमने पहले भी कथा में कहा, शिव महापुराण की कथा में अगर तुम पहुंचे हो तो याद रखना कि शंकर भगवान आपको कुछ देना चाहते होंगे, इसलिए बुलाया होगा, नहीं तो बुलाते ही नहीं। कई लोग कुबरेश्वर धाम आते हैं, कोई लोग हर महीने, कई लोग ऐसे हैं जो हर महीने कुबरेश्वर धाम आते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं, कंकर शंकर पूजन करते हैं, एक कंकर लेकर जाते हैं, फिर अगले महीने आते हैं, वो कंकर रख जाते हैं, दूसरा ले जाते हैं। कोई 6 महीने में आता है, कोई 1 साल में आता है, कोई 3 महीने में आता है, कोई हर 2 महीने में आता है, कोई बाबा की कावड़ पर आता है, कोई रुद्राक्ष महोत्सव में आता है, कोई गुरु पूर्णिमा पे साल में आता है। सब ने अपना अपना नियम बना के रखा है कि हमको बाबा के यहाँ जाना है, वहाँ बैठूंगी, बोलूंगी, प्राप्त हो, प्राप्त। और जब हम बाबा से प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना शिव स्वीकार करते हैं। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की। तीनों उपद्री हैं, पर पिता ने कहा था कि शंकर से वेर मत लेना। वर मांगा ब्रह्मा जी से, हम ना नीचे मरे, ना ऊपर मरे, ना अंदर ना बाहर, ना अस्त्र शस्त्र, ये सारी चीजें कहते कहते आखिरी में जब उन्होंने बहुत कुछ मांग लिया कि मेरे प्राण ना छूटे, ब्रह्मा जी ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता, मरोगे तो निश्चित, मृत्यु तो निश्चित, काल तो आए, बस अगर शिव के शरणागति है तो कुछ बच जाए, कुछ। साधना 3, एक समय पर जल चढ़ाना, और शिव पुराण कहती है गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं, जब तुम चाहो तब जाओ। अपना बाबा है, तुम्हारी मर्जी पड़े जब जाकर जल चढ़ा।
घर के लोगों को दुखी कर कर नहीं, सब फ्री हो जाओ तब शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जाओ। साधना। दूसरे नंबर की साधना, शिव के नाम का उच्चारण रात दिन करना। ये भी हमारे गृहस्थियों के बस का नहीं है। तो क्या करना, दिन भर में सुबह से लेकर रात तक के बीच में अगर 11 बार 21 जितनी बार शिव जी का मंत्र निकल जाए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, ये मंत्र निकल जाए तो समझ लेना कि साधना हो गई। मंत्र साधना, समझ लो कि साधना। कई लोगों की एक बड़ी अच्छी आदत होती है, बहुत सारे स्टिकर खरीद लेते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के। जब भी कहीं तीर्थ जाते हैं, केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, यमुनोत्री गए, गंगोत्री गए, कहीं काशी गए, कहीं सोमनाथ गए, कहीं वृंदावन गए, अयोध्या गए, इतना सारा स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जेब में रख लेते हैं और जहाँ जाते हैं वहाँ वो स्टिकर चिपकाते चिपकाते, मंदिरों में, दीवारों पर, बाबा की भक्ति में जो पढ़ेगा, अगर उसने एक बार भी पढ़ लिया तो उसके पढ़ने का कुछ अंश तो हमारे भी खाते में आएगा, जिससे हमारा भी उद्धार होगा। कई लोगों की आदत होती है, जेब में रख लिए स्टिकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के, लगा दिए, चिपका दिए। पढ़ो। प्रार्थना करना, निवेदन करना, ये साधना का द्वितीय चरण। और साधना का तृतीय चरण, तीसरा चरण है, अगर हमारे दरवाजे पर कोई आया तो उसकी सेवा करना, तृतीय चरण। गृहस्थी के लिए सबसे अच्छा चरण है ये, तीसरा चरण। कोई आया, पानी पिला दो, भूखा ना जाए, कुछ पवा दो, ठीक है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमती मेहता जी, हम जितनी बार भी आते हैं तो कहा कि वो हर बार एक ही बात कहती हैं, भैया जी भोजन करके जाना। भाई साहब भोजन करके जाना, भाई साहब भोजन करके। हम कल सुनकर बड़े खुश हुए कि एक नारी का जो कर्तव्य है, एक स्त्री का जो कर्तव्य है, उसके हाथों में वो कहते हैं कि वो स्वयं अन्नपूर्णा का रूप है। वो घर की स्त्री का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, कुछ खाकर जाना, भले वो नहीं खा रहा पर कहना अपना फर्ज है, पानी पी कर जाना, कुछ तो मुख झूठा कर कर जाइए। उसका फल कितना है वो शिव पुराण की तृतीय साधना बताती, तीसरी साधना, तृतीय। और हम इस चीज के लिए श्री अमर सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी को साधुवाद देते हैं कि आपके माता पिता के संस्कार ऐसे हैं, जो संस्कार आपके अंदर आए हैं और वो संस्कार आपके बच्चों को भी दिए जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाए। साधु वर्णन कर रहे हैं, शिव तत्व कह रहा। एक मुनि हुए, व्याघ्रपाद मुनि। शिव नाम लेना, फूल तोड़कर शिव जी को समर्पित करना, भगवान ओघड़दानी को देना। नीचे नीचे के जितने पुष्प थे सब तोड़ लिए गए, ऊपर के पुष्प बचे थे। पेड़ पर चढ़ नहीं पाते थे। व्याघ्रपाद मुनि जितनी बार पेड़ पर चढ़े उतनी बार नीचे गिरे। कमर में लगी, पांव में लगी, हाथ में लगी। अब सोचा करूं क्या, तो साधना करी शिव की। अपने भक्त के लिए शिव तुरंत आते,
जो अपनी जिंदगी में एक नियम बना लेता है उसके लिए शंकर भी नियम बनाकर आते हैं। जैसे आप लोगों ने नियम बनाया है शिव पुराण की कथा सुनने का, पंडाल में नहीं सुनते तो टीवी पर सुनते हो, टीवी पर नहीं सुनते तो मोबाइल पर सुनते हो। कई माताओं ने, कई मेरे जीजाओं ने, कई मेरी जीजियों ने, कई बेटियों ने नियम बनाया, बेटाओं ने नियम बनाया, सोने से पहले 24 घंटे में से कभी भी थोड़ा सा समय निकालकर सियोर वाले बाबा को सुनना है, शिव पुराण सुनना है। भले 2 मिनट की सुनो, आधे घंटे की सुनो, 5 मिनट की सुनो, मतलब एक नियम ले लिया। नियम ले लिया मतलब शिव जी को भी उस नियम का पालन करने के लिए, तुम्हारा कल्याण करने के लिए आना पड़ता ही है। कई लोगों ने नियम ले लिया कि मैं शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाऊंगी, शिव जी को आना पड़ेगा। कोई ने नियम लिया कि मैं शंकर जी के मंदिर में झाड़ू पोछा करूंगी। कई लोग नियम लेते हैं सावन महीने में बेलपत्री लेकर आते हैं और अपनी अड़ोसन पड़ोसन धड़ोसन सबको 2-2 5-5 बेलपत्र दे देते हैं कि तुम भी शिव जी को चढ़ाना। कई लोग ऐसा नियम ले लेते हैं। कई लोग नियम लेते हैं और वो नियम कारगर होता है। व्याघ्रपाद मुनि ने साधना करी, शिव जी प्रकट हुए। जब एक नियम हम ले लेते हैं तो भगवान शिव को आना पड़ता है। मंदिर जाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा, जल चढ़ाने का नियम ले लिया तो भी शिव जी को आना पड़ेगा। शिव पुराण भले मोबाइल पर, टीवी पर 5 मिनट 10 मिनट अगर सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। पंडाल में बैठकर कथा सुनने का नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का यदि नियम ले लिया तो शिव जी को आना ही पड़ेगा। शिव को आना, वो आता, पहुंचेगा, आएगा। आप दिल से पुकारेंगे तो आएगा, आप हृदय से पुकारेंगे तो आएगा। और जब दिल से पुकारते हैं तो वो दिल से आएगा। शिव कथा, शिव पुराण कथा। महाराज व्याघ्रपाद मुनि के लिए भगवान शिव प्रकट हो गए और व्याघ्रपाद मुनि के लिए शिव जी प्रकट होकर कहा, व्याघ्रपाद जी मांगो, तुमको क्या चाहिए, वर दे दो एक छोटा सा। मेरे पांव ऐसे हो जाएं कि मैं पेड़ पर चढ़ूं और फूल तोड़ कर लिया। धन नहीं मांगा, वैभव नहीं मांगा, सत्ता नहीं मांगी, संपदा नहीं मांगी। हे भाई, व्याघ्रपाद मुनि को भगवान ने शिव जी से मांग रहे हैं तो ऐसा चरण दे दीजिए जिससे मैं पेड़ के ऊपर चढ़ सकूं, फूल तोड़ सकूं और वो पुष्प शिव को दे सकूं। शिव को दे सकूं। बाबा ने वर दे दिया, मेरे चरण ऐसे बना दिए जाएं, व्याघ्रपाद मुनि कर रहे हैं, जिससे मैं पेड़ पर चढ़कर पुष्प लेकर आ सकूं। ना धन मांगा, ना दौलत मांगी, ना सत्ता मांगी, ना वैभव मांगा, मांगा तो केवल चरण मांगा। व्याघ्र के पांव लगा दिए गए। शिव जी ने तथास्तु कहा, मुनि प्रसन्न हो गए। एक दिन व्याघ्रपाद मुनि के मन में आया, पुष्प को तोड़कर लाकर शिव जी को देता हूं, कभी शिव जी को अपना जीवन क्यों ना दूं। और बैठ गया मंत्र का जप करने के लिए, साधना करने।
लिए व्याघ्रपाद मुनि बैठे, शिव फिर दर्शन दिए, पुनः वापिस दर्शन। शिव जी ने पुनः दर्शन। मुनि संसार के ताप को मिटाने के लिए आपकी ये कथा जीवन में उज्जवलता दे, उज्जवलता, ये ताप को मिटाने के, भीतर के कष्ट को मिटाने के। शिव जी का एक नाम पड़ गया व्याघ्रेश्वर महादेव। जम के बोलिए, कौन से महादेव? व्याघ्रेश्वर महादेव। शिव जी का एक नाम। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र वर्णन करता है। डॉक्टर यदि बता देते हैं कि गर्भ में जो बच्चा है उसका हृदय नहीं बना, या चेहरा नहीं बना, या शरीर का कोई अंग नहीं बना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे गर्भ में जो बच्चा है वो अंदर उसका शरीर पूरा नहीं बना है, कोई तकलीफ उसके शरीर में आ गई है, या कहीं ना कहीं उसके हृदय में छेद है, या कहीं कुछ प्रॉब्लम है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयाँ लेते रहो, जांच कराते रहो, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप है। पर उसके साथ में शिव जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के ऊपर 5 बेलपत्र शंकर भगवान को 5 बेलपत्र एक साथ लेकर, ये डंडी का मुख आपकी ओर हो और शिव जी के शिवलिंग पे समर्पित करो। 2 लोटा जल लो, व्याघ्रेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा थोड़ा सा जल शिव जी पे समर्पित करो 7 बार। उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आओ, गर्भवती नारी उस जल का आचमन करना प्रारंभ करे, बच्चा पूर्ण तरह से स्वस्थ होना प्रारंभ हो जाएगा। और फिर वापिस डॉक्टर से जांच करवाओ, बाबा चाहेगा तो वो पूर्ण सुखी हो, पूर्ण स्वस्थ हो। शिव का एक स्वरूप है भगवान शिव, विश्वास की केंद्र शिव तक। एक सुंदर और प्रसंग बड़ा आता है। तारकासुर के 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, जिन्होंने वर मांगा है ब्रह्मा जी से कि हम मरे ना। पर ब्रह्मा जी ने उनको कहा है कि मृत्यु निश्चित है और प्राण जरूर छूटे, मौत आए। फिर कहा अगर हमें मरना ही है तो तीनों एक साथ मरे, और वर दो हमें 3 पुरी का निर्माण करें। 3 नगर बसा लिए, 3 पुरी बसा ली, तीनों अलग अलग रहने लगे। तीनों ने बात कर ली, अपन तीनों कभी नहीं मिलेंगे, क्योंकि वर मांगा था कि मरे तो तीनों एक साथ मरे, तो तीनों मिलेंगे ही नहीं तो मरेंगे ही नहीं, मिलेंगे ही नहीं। तीनों अलग अलग रहने लगे, आते ही नहीं, मिलते ही नहीं, बहुत उपद्रव मचाया। तब खबर पहुंची भोलेनाथ जी के पास में कि बाबा असुर हैं, तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के, इनके प्राण हैं, ये मरते नहीं, मरते नहीं। शिव बोले ठीक है, 33 कोटि देवता पशु बने, मैं उनका पति बनूं, भाग कर जाना, तीनों को एक जगह इकट्ठा करना, मैं उन तीनों का संहार करूं। पशु बनकर देवता गए, सबको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर बड़े नंदी का रूप लेकर गए। जैसे ही उन्होंने अपने सींगों से मारना चाहा, कमलाक्षकी ने नीचे से फरसा उठाकर शिव जी के शीश पर मारा। बड़े बल नंदी का रूप था, शीश कटकर नेपाल में जाकर गिर गया। वहां शिव जी का नाम पशुपति नाथ हो गया। धड़ केदार पर गिर गया, जिससे वो केदारेश्वर नाथ हो गया। केदारेश्वर नाथ। भगवान शिव ने देखा कि ऐसे मरने वाले नहीं,
शिव जी अपने असली स्वरूप में आए, त्रिशूल उठाकर भगवान शंकर ने तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की तीनों का संहार करा। तीनों के जब प्राण छूटने लगे, तीनों हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, हे भोले बाबा, त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे शिव, करुणा करने वाले, दया करने वाले, हे शंकर, हे मेरे भोलेनाथ, ऐसी करुणा करो। आप मनुष्य तो आपको पूजते हैं, देवता आपको पूजते हैं, गंधर्व आपको पूजते हैं, अप्सराएं आपको पूजती हैं, किन्नर आपको पूजते हैं, नाग आपको पूजते हैं। हम निवेदन करते हैं कि पशुओं का भी कोई देव नहीं, और पशुओं के देव के रूप में आप पूजा कर हम जीवों का भी कल्याण करो। उनका नाम पशुपति नाथ। शिव जी ने वर दिया, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की तीनों सुनो। केवल मित्र पशुओं का ही नहीं, मनुष्य, गंधर्व, नाग, असुर, जितने भी संसार में जीव जन्म लेंगे, जो संसार में पैदा होगा, चाहे वो मानव हो, चाहे वो कोई भी हो, उसने अगर मेरी साधना करी है तो उसको मैं वर प्रदान जरूर करूंगा, उसको छोड़ नहीं सकता, वो मेरा है। वो मेरा, वो मेरे लिए आए। रहते हैं भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मेरा महादेव इसी मृत्यु लोक में रहता है। इसीलिए संसार के मनुष्य को शंकर जी को ढूंढने के लिए कहीं नहीं जाना चाहिए। एक कंकर उठाया, हाथ पर रखा, जल चढ़ाया, प्रार्थना करी, और वो कंकर शंकर बन जाता है और जीव का कल्याण करने लगा। कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र धरा पर, कंकर शंकर की भूमि पर लोग आते हैं। कुबेरेश्वर महादेव पर 5 कंकर उठाते हैं, पूजन करते हैं, स्नान कराते, तिलक लगाते, चंदन लगाते, दिया लगाते, बेलपत्र चढ़ाकर पूजन करते। 4 कंकर वहीं छोड़कर जाते, 1 कंकर अपने साथ ले जाते। जब मनोकामना पूर्ण हो जाती, वो कंकर वापस लाकर रख जाते, फिर दूसरा ले जाते, फिर लाकर रख जाते, फिर आ जाते। सीहोर कुबेरेश्वर धाम भारत की भूमि पर वो स्थान है जो 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान। कुबेरेश्वर धाम पर आकर जो कंकर शंकर की पूजन करता है, शिव को बटकेश्वर महादेव का दर्शन करता है, 400 साल पुराना बट वृक्ष है जिसका दर्शन करता है, बट वृक्ष के नीचे बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करता है, कंकर शंकर की भूमि पर बैठकर बाबा का स्मरण करता है, और बाबा को अपने मन की जब बात कहता है, शिव उसको स्वीकार करते, शंकर उसको स्वीकार, शिव उसको सुन, और वो साधारण नहीं है। भगवान शंकर त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान शिव घड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, वो स्वीकार कर विनय। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम आए हैं? कभी हाथ उठाओ जरा। गए हो आप लोग? बाबा, और बाबा से विनती करना, शिव महापुराण भटिंडा के इस पंडाल में बैठकर, बाबा हम पर ऐसी कृपा करना कि हम भी एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर आएं, और एक बार नहीं बारंबार आते रहें, तेरे दरवाजे पर पहुंचते, ऐसी कृपा। सबको देता है तो हमको भी कृपा करुणा। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। भटिंडा पंजाब की कथा का विराम भजन है, आखिरी भजन है, इसलिए बड़े प्रेम से दोनों हाथों से विनती करते हैं, आज कथा का विराम दिवस है। एक बार फिर मौका मिला है प्रार्थना करने का।
अपने मन की बात शिव जी को जरूर कहें, जिससे आपके क्षेत्र में जब अगली बार कथा हो तो आपका पत्र व्यासपीठ पर जरूर आए। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, आपसे भी निवेदन है, वहीं पर बैठकर जहां तुम कथा सुन रहे हो वहीं से दिल से बाबा को अपने मन की बात कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जब दिल से कहोगे, भले तुम टीवी पर सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर सुन रहे हो, चाहे पंडाल में सुन रहे हो, चाहे दूर बैठकर सुन रहे हो, पर बाबा करुणा जरूर करेगा, कृपा जरूर करेगा, दया जरूर करेगा। दिल से कहिए, सब साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा, निवेदन श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटों का संहार किया। आगे वर्णन आया सुंदर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी का वर्णन आता है। चंद्रदेव पर दक्ष प्रजापति का श्राप लगा था काया के रोग का। कोई उस रोग को समाप्त नहीं कर सका, तब शिव की तपस्या ने, साधना ने उस रोग को मिटा दिया। शरीर में जितने रोग हैं उसका निवारण केवल एक ही के पास है, और वो देव अधिदेव महादेव। रोग ज्यादा है, शिव मंदिर में प्रदोष के समय पर, शाम के समय पर बोला करो, कष्ट हर, दुख हर, रोग हर, दारिद्र हर, खुशी की लहर कर। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।
हमारे जीवन के जितने कष्ट हैं उसको तू हर ले, हर। चंद्रदेव की काया के रोग को ठीक किया। भगवान कार्तिकेय जी रुष्ट होकर चले गए तो उनको मनाने के लिए शिव पार्वती जी गए, श्रीशैलम पर मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हुए। मल्लिकार्जुन। अगला वर्णन आया है, दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान महाकाल बन गए। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन दिया तो ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण के उद्धार के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार कर कर भगवान शिव भीमा शंकर बन गए। मनु शत्रुपा के कष्ट को मिटाने के लिए भगवान विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को समाप्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन गए। त्र्यंबकनाथ। रावण शिव जी का शिवलिंग लेकर जा रहा था, वजन सह नहीं पाया, भूमि पर रखा तो वैद्यनाथ बन गए। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए नागेश्वर बन गए। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने के लिए, रावण के संहार के लिए रामेश्वर धाम की स्थापना कर दी। एक सुधर्म नाम का ब्राह्मण था, जिसकी धर्म पत्नी का नाम सुदेहा और घूष्मा था। घूष्मा को एक बेटा हो गया था, वो बेटा सुदेहा को दे दिया गया था। सुदेहा ने उसको पाल पोस कर बड़ा करा था। घर में बहू आ गई थी। बहू को मालूम पड़ा कि मेरी असली सास तो घूष्मा है। सुदेहा को पूछती नहीं थी। सुदेहा को क्रोध आ गया, तलवार उठाकर बेटे के टुकड़े कर दिए, कपड़े में बांधकर तालाब में फेंक दिए। जब बेटा ही नहीं रहेगा तो बहू क्या काम की। घूष्मा पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर विसर्जन करने गई। तालाब में जैसे ही शिवलिंग को डाला, विसर्जित किया, मन में भाव आया कि मेरे बेटे को बहुत दिन से नहीं देखा। और घूष्मा का बेटा एक हफ्ते पहले मरा हुआ तेड़ता हुआ बाहर निकल कर आ गया। शिव जी का नाम कृष्णेश्वर महादेव पड़ गया। कृष्णेश्वर शिव ओघड़दानी, कृष्णेश्वर महादेव के रूप में भगवान ओघड़दानी विराजमान। भगवान ओघड़दानी स्वतः सुख देने। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे ही सुना, चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया। चंचुला देवी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करी, बाबा आपने कथा भी सुनाई, कृपा भी करी, पर मैं तो वेधव्य। शिव जी उठकर खड़े हुए और भगवान शंकर ने कहा, चंचुला चिंता मत करो, तुमने इस पवित्र कथा को श्रवण करा है, इसलिए तुम वेधव्य नहीं, अखंड सौभाग्यवती होगे और पति के लोक में निवास करोगे। चंचुला को अखंड सौभाग्यवती बना। भगवान शिव जी ने कहा, हे तुमरुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में वो सार होगा जो इसको जिस भाव से पंडाल में बैठकर कथा को श्रवण करेगा, उसकी जो कामना होगी, शिव जी कहते हैं मैं उसके घर पर जाकर पूर्ण कर दूंगा। ऐसी कामना उसकी पूर्ण। शिव जी कहते हैं, सुनो तुमरुका जी, जब घोर कलयुग आएगा, हर ओर अलग अलग पंथ, अलग अलग धर्म, अलग अलग नीतियां लोग चलाएंगे, तब केवल एक शिव जी की कथा, शिव पुराण ही ऐसी होगी जो मनुष्य को उसकी मंजिल तक पहुंचा देगी। जो दिल से इस कथा को श्रवण करता है, मेरा ओघड़दानी कुबरेश्वर महादेव उसके भंडार भर देता है। ये वो पवित्र